करते हैं या समाज में देखते हैं महाराज जी इतना ज्यादा बढ़ गया है महाराज जी स्कूल आदि में कॉलेज आदि में मतलब दोस्ती मतलब केवल इसी पे निर्धारित हो गई है कि अंडा मीट दारू शराब ये सब। और ये सब महाराज जी कब ये तो और बढ़ता ही क्या जाएगा है महाराज जी। कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो विदेश हैं, इनमें इन्हीं सब की बाहुल्यता है। वहां धर्म की तो कोई बात है नहीं। विदेशों का जो मूल उद्देश्य है वो भोग परायणता है। खूब धन कमाओ, खूब अच्छे अच्छे भोजन पाओ। अच्छे अच्छे का मतलब कोई पवित्रता से मतलब नहीं है, उनकी जो भावना में अच्छा हो। और भोग को सजा के भोगो। आज इस घाटी पे जा रहे हैं, आज उस पार्टी पे जा रहे हैं, आज और अपने यहाँ धर्म से जीना है। अपने यहाँ होता है धर्म को लेकर के चलना है। तो हमें लगता है हम अपने देश की बात समझें, हम अपने उद्देश्य, और आप उसका परिणाम देखिएगा। यदि आप ये सब नहीं खाते पीते हैं तो आपका एक स्वस्थ जीवन रहेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। नहीं तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। ब्रह्मचर्य, संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में हो तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है। आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस वांस से नहीं बनेगा। ये दो प्रार्थना है। दो होते हैं, कुमति सुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अंदर एक सुबुद्धि होती है, एक कुबुद्धि होती है। सुबुद्धि आपको जोर कर रही कि छोड़ दो, कुबुद्धि कह रही यार अभी क्या, साल दो साल फिर छोड़ देंगे। तो आप साल दो साल जियोगे, गारंटी है। और अगर शराब पी करके मर गए तो नरक पहुंचोगे। तो छोड़ दो। आज से छोड़ दोगे? छोड़ दे। अच्छे आदमी, बिल्कुल। धन्यवाद। आप अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, स्वस्थ रहिए और सुख पूर्वक भगवान का भजन कीजिए। यही हमारे जीवन का लाभ है कि अगर एक भी आदमी सुधर जाए तो हम अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं कि हमारा जीवन किसी के काम में आ गया। तो आज से शराब मत पीना और राधा 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 नाम जप कर। लंका के माहौल में विभीषण ने भक्ति कर ली, तो हम भारत के ऐसे माहौल में भक्ति कर सकते हैं। लंका के माहौल में, लंका का माहौल, और उसमें भी भक्ति कर ली विभीषण जी ने। तो हम अगर जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चाहे जितने यार मित्रों, हमारी तुम्हारी दोस्ती बस यहीं तक की है। अगर आप कहते हो कि शराब पियो तो हमारे दोस्त, तो हम तुम्हारे कभी दोस्त नहीं। हमारा दोस्त भगवान है। फिर मस्ती से चलना है। हम ऐसे दोस्ती करेंगे जैसे हमने कोई कसम खा ली कि हम ये नहीं करेंगे, तो फिर हम कह देते कि हमने कसम खाई है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो यार कसम तोड़ो तो हमारी दोस्ती। तुम्हारे जैसे लाखों दोस्त अगर छूट जाते हैं तो भी हम कसम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये कसम ही हमें बलवान बना देगी। तुम दोस्त तो बिगाड़ने वाले हो। ये जो शराब पिलाते हैं, जो मांस खवाते हैं, जो व्यभिचार कराते हैं, ये गंदे दोस्त हैं। दोस्त वही है जो अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ नहीं। आज वो प्यार से शराब पीना शुरू किया, कल आप नशा इतना आपको प्रेरित करेगा कि आपको पीना ही पड़ेगा, और परसों आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आपसे ऐसे गलत कार्य हो जाएंगे जिससे आपका जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए इसे छोड़ दो। छोड़ दिया?